अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की जो हमारी बात है वो एक कंटिन्यूएशन है। हमारी एक पहले वीडियो हमने बनाई थी सडन कार्डियक डेथ, जो अचानक दिल की वजह से मौत वाक़ई होती है। उसमें हमने कुछ रीज़न्स को जो है ना उसके ऊपर बात की थी कि वो कॉमन रीज़न्स कौन-सी हैं जिनकी वजह से अचानक डेथ हो सकती है और उनका बचाव कैसे किया जाता है। और उसमें हमने एक पढ़ा था कि आईसीडी एक दिल की बैटरी होती है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो दिल के अंदर एक मसनूई बैटरी रखते हैं। एक तो पेसमेकर होता है और एक आईसीडी होती है। एक इंशाल्लाह वीडियो ये भी हम बनाएँगे कि पेसमेकर में और आईसीडी में क्या फ़र्क होता है। तो ये आईसीडी जो होती है ये इसका हमने किया था कि ये सडन कार्डियक डेथ से भी बचाती है। 40 टू 60% स्टडीज़ में आया है कि मोर्टेलिटी बेनिफिट आता है इसका। आज हम इसको हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, इसमें किन-किन कंडीशंस में ये लगती है और इसके फ़वाइद क्या हैं। बेसिकली ये एक छोटी-सी जो समझिए घड़ी की एक घड़ी का जो एक साइज़ होता है ना, एक मेटालिक घड़ी होती है। उसका जो वो मेन जो जिसके ऊपर वो लगा होता है, उस तरह की बुनियादी तौर पे होती है और ये यहाँ पे एक दिल के ऊपर जो है ना जिल्द के नीचे रखते हैं और वहाँ से जो है ना हम वायर ले जाते हैं। 2 वायर इसमें निकलती हैं, ये बाइवेंट्रिकुलर होती है ना, दोनों जो वेंट्रिकल दिल के बड़े खाने होते हैं, उनके ऊपर वो लीड्स जो है ना अटैच करते हैं हम। और उनको जो है ना वो सप्लाई देती है, बेसिकली इकट्ठे सप्लाई देती है जिसको कहते हैं सिंक्रोनी। तो उससे जो है ना वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है और मोर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है इसमें। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि वो करंट प्रोड्यूस करती है और दिल को जो है ना वो जब वो करंट मिलता है तो दिल अपना जो है ना कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। दूसरा इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है कि अगर दिल की धड़कन बेतरतीब होती है तो वो उसको भी पहचानती है और उसके बाद करंट भी देती है, शॉक भी देती है, पता भी नहीं चलता पेशेंट को। शॉक डिलीवर करती है 4 टू 5 एम्पीयर के हिसाब से जो है ना वो देती है और जो है ना वो पेशेंट की रिदम भी ठीक हो जाती है। वो खुद ही ऑटोमेटिक उसके अंदर सिस्टम लगा होता है। तो इसको जो लगाते हैं बुनियादी तौर पे ये दिल का पंप जिनका कमज़ोर हो जाए, उसके ऊपर लगाया जाता है और ख़ुसूसन जब वो दिल का पंप जो है वो 35% से कम हो जाए तो उसमें लगाते हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें ये हैं, एक तो जो है ना वो ईसीजी के ऊपर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम वो देखते हैं कि ईसीजी के ऊपर ख़ास किस्म की एक रिदम होती है जो जो अपनी नेचुरल रिदम होती है जिसको हम साइनस कहते हैं, वो होनी चाहिए। ईसीजी की लुक जो है ना, वो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक बनते हैं, ये मेडिकल टर्म्स हैं, वो बड़े-बड़े बनने चाहिए और वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक टाइप हों। 2 किस्म के होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो प्रेफरेबली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक टाइप वो पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद जो है वो बिल का पंप जो है वो 35% पे जो है ना वो या इससे कम होना चाहिए। वो लगाना चाहिए और उसके बाद जो है वो सिम्पटम्स होनी चाहिए कम से कम जो है ना वो एनवाईएचए क्लास जो साँस मुश्किल होता है वो सेकंड या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। इसकी मज़ीद डिटेल भी है कि अगर ये 40% पे भी लगा सकते हैं, इसमें अगर हमें कोई एरिथमियाज़ हम कोई उसको जो है ना वो पेसिंग करते हैं और एरिथमियाज़ होते हैं, मतलब इंड्यूसिबल एरिथमियाज़ चलते हैं उसको, तो उसमें भी लगा सकते हैं। 35% पे लगाते हैं अगर इसको क्लास 3 या 4 की सिम्पटम्स हों और 30% से नीचे भी लगाते हैं अगर क्लास 1 की सिम्पटम्स आ रही हों तो। अब इसमें जो इसके फ़वाइद हैं, वो ये होते हैं कि इसके अंदर जो एक तो वो मरीज़ के अंदर जो जो शरह होती है मौत वाक़ई होने की अचानक, वो कम हो जाती है, मतलब मोर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो फ़ंक्शनल कैपेसिटी है इंसान की, काम करने की सलाहियत है, वो ऑब्वियसली उसके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है और वो बेहतर हो जाती है। और तीसरा ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है जब अलामात नहीं आएँगी पेशेंट को, पेशेंट थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर महसूस करेगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अपने आप को ईज़ी महसूस करेगा और वो एक नॉर्मल कम्फर्ट ज़ोन के अंदर अपनी लाइफ गुज़ार सकता है। हालाँकि पंप भी उसका फ़ेल हुआ हुआ है, हालाँकि पंप फेलियर वाले तो हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। तो इसका जो है ना वो इतना ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट मिलता होता है। इसकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के भी पैरामीटर्स हैं, हम पेशेंट्स में देखते हैं कि ये हार्ट फेल हुआ हुआ है, तो अटैक को कितना अरसा हो गया है। मोस्टली ये होता है कि अटैक के 90 डेज़ के बाद जो है ना इसको रिकमेंड किया जाता है कि देनी चाहिए। और उसके बाद फिर इसमें कुछ चीज़ें ये देखी जाती हैं कि पेशेंट के अंदर जो है ना कोई और एसोसिएटेड डिज़ीज़ेज़ तो नहीं हैं, जिसकी वजह से इसको मसले-मसाइल
जो है ना वो पैदा हो सकते हैं और ये मरीज़ जो है ना वो मज़ीद पेचीदगी में जो है ना वो जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता कि जिस मरीज़ को लगी हुई है वो मोबाइल यूज़ ना करे, वो भी यूज़ कर सकता है। वो कोई भी जो स्क्रीनिंग डिवाइसेज़ होते हैं जहाँ से गुज़रना होता है वहाँ से वो ईज़िली गुज़र सकता है। तो इसके जो है ना मतलब ये इस किस्म का एक अपरेटस होता है और इसके मतलब ये वाले इंडिकेशंस और फ़वाइद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।